जब भक्त के भगवान की आन पड़ती है तो महाराज भक्त बिलक उठता है। केवट रोने लगा कि आज हमारे पास कोई पात्र ही नहीं है कि हम भगवान के चरण उनमें पखारें। केवट की पत्नी ने कहा, दुखी क्यों होते हो? हमारे पास कोई पात्र नहीं है तो क्या हुआ? हमारी नाव में पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसको निकालने के लिए जो लकड़ी का कठोता है उसमें चरण पखार लें। केवट ने कहा, वो तो हमें भी पता, पर कठोते में जल भर के ले जाएंगे तो प्रभु कहेंगे नहीं केवट तेरी लकड़ी की नाव नारी बन जाती है, तो ये लकड़ी का कठोता, ये अगर नाव बड़ी है नारी बनेगी, कठोता छोटा है तो छोरी बनेगी, तेरे खर्चा तो तैयार। केवट की पत्नी ने कहा, ऐसा क्यों करें, कठोते में जल भर के ले जाएं और हाथ कठोते में रखें, भगवान का पांव आपके हाथ पे रखें, चरण पखाने बाहर रखें। कठोते के भगवान के चरण के बीच में आपका हाथ रहेगा, स्पर्श होगा ही नहीं तो गड़बड़ कहां होगा? केवट ने कहा, ये तो ठीक है। कठोता भर के जल लाया, अपना हाथ रखा, प्रभु से कहा पांव रखें। राम जी ने पांव रखा, पखारा। कहा बाहर रखे, दूसरा पांव रखे, दूसरा रखा, पखारा। कहा प्रभु उसके धूल लग गई है, वापस रखें, वापस पखारा। महाराज इसके धूल लग गई है, वापस रखो। एक एक पांव को 5-7 बार धो दिया। राम जी कहने लगे, अरे ये तू कर क्या रहा है? गीला पांव बाहर रखूंगा तो धूल लगेगी। केवट ने कहा, ओह महाराज मैं तो भूल ही गया, अब की बार ध्यान रखूंगा, वापस रखो। राम जी ने पांव रखा, केवट ने धोया, अपना हाथ बाहर रखा। कहा ये धोया हुआ पांव मेरे हाथ पे रखो। राम जी ने रखा, दूसरा हाथ कठोते में, कहा दूसरा पांव रखो। राम जी ने रखा। केवट कहने लगा, अब धोऊं कैसे? राम जी ने कहा, तो आपका बाहर वाला पांव ऊपर उठा लो, एक पांव पे खड़े हो जाओ। राम जी एक पांव पे खड़े, केवट चरण पखारने लगा। कहने लगे, प्रभु अरे भैया जल्दी कर, मेरे शरीर का संतुलन बिगड़ रहा, कहीं मैं नीचे न गिर जाऊं। केवट ने कहा, प्रभु आपको नीचे गिरने का डर है, एक काम कीजिए मेरा सर पकड़ लें। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु रख दीजिए सर के ऊपर हाथ, क्या पता आपका हाथ रखने से इसकी बुद्धि ठिकाने आए, कब से कर कर किए जा रहा है। केवट ने धीरे से लखन भैया के सामने देखा, कहा लखन भैया बुद्धि ठिकाने तभी ये सब हो रहा है। और केवट ने चरण पखारे, प्रभु को गोद में उठाया, ले जाके गंगा के किनारे पत्थर की शिला उस पे बिठाया। राम जी ने कहा, यहां क्यों बिठाया? केवट ने कहा, प्रभु मेरे घाट का नियम है, जो पहले आता है सो पहले पार जाता, बाद में आता है सो बाद में। राम जी ने कहा, सुबह पहले हम ही आए, हमसे पहले कोई आया भी नहीं, और बाद में भी आया हो तो यहां तो कोई नहीं दिख रहा हमारे अलावा। केवट ने कहा, प्रभु आपको नहीं दिख रहा पर मुझे दिख रहा है। राम जी ने कहां दिख रहा? केवट ने कहा, प्रभु एक बात कहूं। ये आदमी अब गंभीर हो गया। राम जी ने कहा, बोलो। ये जो गंगा बह रही, इसमें जो भी स्नान करता, मैंने संतों से सुना वो पाप मुक्त हो जाता, क्या सही बात है? राम जी ने कहा, बिल्कुल सही बात। संतों ने कहा, सही बात। तो केवट ने कहा, प्रभु हमारे पूर्वज गंगा के किनारे ही रहे, गंगा के जल में नित्य स्नान किया, गंगा के जल का पान किया, गंगा के जल में भोजन बना के प्रसाद ग्रहण किया, लेकिन फिर भी वो मुक्त नहीं हुए। राम जी ने कहा, क्यों नहीं मुक्त हुए? तूने संतों से नहीं पूछा? केवट ने कहा, मैंने मुनियों से संतों से पूछा तो उन्होंने कहा कि गंगा पापी के पाप को हर लेती है, पर कोई गंगा के किनारे रह के पाप करता है तो गंगा भी उसके पापों को हरती नहीं।